नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। बंधुओं भगिनियों, आज की जो ये रात है ना, ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रात है। और केवल जम्मू कश्मीर और हरियाणा ही नहीं, इस राष्ट्र के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रात है। आज की रात का चिंतन तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले 5 साल तक और हरियाणा में भी आने वाले 5 वर्ष तक अपने अपने विधानसभाओं में कौन सा दल शासन करने के लिए बैठेगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इसका असर प्रकारांतर से आने वाले न केवल विधानसभा बल्कि राष्ट्र की संपूर्ण चेतना पर पड़ने वाला है। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कल की वोटिंग निर्णायक वोटिंग होगी, कह सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खुश होने की बात है कि इस बार जितना प्लानिंग वे में काम हुआ है, बहुत असर अभी लोकसभा का जो एक जोर का झटका धीरे से लगे वाली स्थितियां हुई थी। और उत्तर प्रदेश ने ही उत्तर प्रदेश से धोखा मिला, यही कह सकते हैं। संविधान की प्रतियां दिखा दिखा करके जो हमारे दलित समाज के बंधुओं को, आदिवासी समाज तो उत्तर प्रदेश में न के बराबर है, लेकिन दलित समाज के बंधुओं को जिस तरह मूर्ख बनाया गया और उन्हें मूर्ख बनाया गया कह सकते हैं, या उनकी थोड़ी उस भावना का शोषण किया गया। उनको तो कौन मूर्ख बना सकता है, हमारे दलित बंधुओं को, लेकिन उनकी भावनाओं को शोषण किया गया और वे उस प्रभाव में उनको लेकर के गए। और इसी में अयोध्या की सीट भी जो सामान्य सीट थी, तो ये एक दंश है वो, उसको तो हम उस घटना को नहीं बोल सकते। लेकिन अभी की हालत में जम्मू कश्मीर विधानसभा में मैं कह सकता हूँ, अभी की जो हवाएं हम तक पहुँच रही है उसके हिसाब से, और जो गणित बोल रहा है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी 90 में से 62 सीटें लड़ रही है, वो कैसे सत्ता में आने की सोच रही है, जिसका किसी से गठबंधन भी नहीं है। लेकिन उसका गठबंधन नहीं होना, 62 पर खड़े होना, और जो बाकी समीकरण है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सब गणित ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा के शीर्ष पर हो करके, और नेक टू नेक भी कह सकते हैं आप, 1-2 सीटें कम ज़्यादा का गणित कभी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो पूर्ण बहुमत से भी आ सकती है। अब ये कठिन से लगने, असंभव का तो सवाल ही नहीं होता, थोड़ा कठिन लग सकता है। तो आप गणित पहले समझ लीजिए, जो सारा गणित देश भर के जानकारों से इकट्ठा करके हम लेके आए हैं आप तक। 90 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों पर खड़ी हुई है। उसमें 62 में से जो 43 सीट है जम्मू की 43 सीटों में से 43 पर ही ये खड़ी हुई है। सारा गणित यहीं फंसा हुआ। जम्मू की 43 सीट इस बार है, जो 2014 में कभी 37 हुआ करती थी, तो 37 से 43 हुई। ये जो 6 सीटें बड़ी है, ये 6 सीटें बहुत सारे समीकरणों को ठीक कर रही और बहुत सारे संभावनाओं को भी शक्ति प्रदान कर रही है। 43 सीट जम्मू क्षेत्र में। अब जम्मू क्षेत्र में हम कहते हैं डोडा है, रामबन है, पुंछ है, राजौरी है, किश्तवाड़ है। ये जो क्षेत्र है जम्मू का, ये यहाँ से पहले 37 सीटें हुआ करती थी और 6 सीटें एक साथ बढ़ी है। और कश्मीर में जो 46 सीटें हुआ करती थी, वो 46 के स्थान पर 1 सीट बढ़ के 47 सीट हुई है। जनसंख्या का पूरा घनत्व तो सब देखते हुए इससे हुआ। तो सारा का सारा जो लाभ है एक तरीके से जम्मू क्षेत्र को मिल रहा है। 6 सीटें बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त भी 5 सीटें लेफ्टिनेंट कर्नल के पास हुआ करती है। जो लेफ्टिनेंट साहब हैं वहाँ पर, उनके पास में 5 सीटें होती है, जिसका मनोनयन वो कर सकते हैं, करते हैं। अब ये सारे समीकरण जो बता रहे हैं। और दूसरा ये कि 2014 में 37 में से 35 सीटें, 37 में से 25 सीटें, 37 क्षमा करेंगे, 37 में से 25 सीट
भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 37 में से 25 सीट जम्मू की भारतीय जनता पार्टी जीती थी और इस दफे वो 37 बढ़ के 43 हो गई है और 43 के 43 पर बीजेपी खड़ी हुई है। बहुत बहुत संभावना है कि 30 से 35 सीट ला सकती है। अब 30 से 35 सीट अगर बीजेपी लेकर के आ गई, जो गणित जानकार बता रहे हैं और जो सारा समीकरण दिन भर मैं टेबल लेके बैठा रहा हूँ, तब अगर ये 35 सीट तक की जिसकी लहर है, क्योंकि धारा 370 समाप्त करना, हमारे वहाँ के दलित बंधुओं को पहली बार आरक्षण का लाभ देना, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ के सब सारे समीकरणों को साध करके, और सबसे बड़ा समीकरण राम माधव जी वहाँ पहुँच गए जिन्होंने धारा 370 समाप्त करने के लिए सारे समीकरण ठीक किए थे और पीडीपी के साथ जुड़ के उन्होंने सारा उसको सफलता प्राप्त की थी इस विषाक्त धारा को समाप्त करने के लिए। तो राम माधव जी का वहाँ होना, टिकट बंटवारा इस दफे बहुत व्यवस्थित होना, कोई एक तरफा निर्णय नहीं हुए, जो निर्णय हुए वे सर्वानुकूल तरीके से टिकट वितरण हुए। और साथ ही ये जो हवा बह रही है अब, क्योंकि कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीधा ये कह दिया हम तो 370 समाप्त करेंगे वापस, उनका तो घोषित ही हो गया। पाकिस्तान हमारा माई बाप है, पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए, केंद्र सरकार को, भारत को पाकिस्तान से बातचीत करे, 370 की पुनः बहाली हो, अर्थात दो धाराएं एक साथ। जबकि 370 की समाप्ति के पश्चात जो जम्मू कश्मीर में हवाएं बही है, जो गांव गांव पोस्टर और बैनर लगे हैं, जो लाउड स्पीकर दिन रात अभी चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, जो वातावरण वहाँ पर खुशहाली का आया है, आनंद का आया है, कमाई का आया है, रोजगार की बहाली का आया है, सुख शांति का आया है, ये वहाँ के हिंदू तो छोड़िए, मुस्लिम भाइयों को भी उसका पूरा लाभ और आनंद प्राप्त हो रहा है। इसलिए सबके दिमाग में अब आ गया कि 370 हमारे लिए कुल मिलाकर के वो हमारा अहित कर रही थी, अब जाके हित होना शुरू हुआ और इसका सर्वाधिक लाभ तो जम्मू में तो मिलना ही है। तो वो जो 37 से 43 सीट हुई, 43 सीटों पर तो सीधा आश्चर्य नहीं कि चुनाव में आप जानते लहर चलती है तो एक ऐसी चलती है 43 की 43 आ जाए, ये भी हो सकता है। और अगर मान लो ऐसा हुआ तो मान के चलिए ये एक तरफा लंगोट जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। और मान लो कोई परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही 2-4 सीट 5 सीट, तो अभी उधर जो है हम देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस थरथरा रही है। ये जो भाई रशीद इंजीनियर जो अभी जेल से छूटे हुए और सांसद है, उमर अब्दुल्ला को हरा करके सांसद बने, उन्होंने सबके सांस सबकी नहीं, ये जो हमारी महबूबा दीदी है और फारूक अब्दुल्ला जी है, उमर अब्दुल्ला जी है, कांग्रेस है, सबकी अभी जो हालतें ख़राब करके रखी है। और खड़गे जी जो आज जो गश खा करके गिर गए, क्योंकि उनके समझ में आ गया कि ये खड़गे जी गश खा के आज नहीं गिरे हैं, दरअसल पूरी कांग्रेस गश खा के नीचे गिर रही है वहाँ अपनी करनी से। इसलिए अभी जो समीकरण लग रहे हैं वो समीकरण मान के चलिए अवामी इत्तेहाद जो पार्टी है, संगठन है, उसको प्रतिबंधित किया तो उसने बहुत सारे निर्दलीय खड़े कर दिए। रशीद इंजीनियर उधर से हुंकार भर ही रहे हैं और उमर अब्दुल्ला अपनी टोपी लेकर के जनता के सामने पहुंच ही रहे हैं। कुल मिला के आनंद ही आनंद चल रहा है। उस आनंद का जो परमानंद मिलना है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। इसीलिए आप गांठ बांध के रखिए कि 5 अक्टूबर के दिन जब मतगणना होगी तो जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी भगवा लहराएगी, मान के चलिएगा। और इसमें सबका साथ है और थोड़ा बहुत कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ करना रहा तो अमित शाह जी तो हैं ही, लेकिन राम माधव जी वहाँ हैं, परिणाम सब अच्छे होंगे। दूसरी बात, अब हरियाणा की भी लगे हाथ कर लें क्योंकि कल हरियाणा में भी वोटिंग है। तो हरियाणा में अभी जो समीकरण कहते जो चल रहे हैं, अभी जिस तरीके की सभाएं चल रही है, जिस तरीके का काम चल रहा है, अमित शाह जी के द्वारा जो अग्निवीरों के लिए नौकरी की आश्वस्ति और बहुत सारे सुधार, साथ ही कई सारे जो नायक और खलनायकों के बीच में जो अंतर होता है वो दिख रहा, फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सिर फुटअव्वल, इन सब को मिलाते हुए ये मान के चलिए कि एक कंफर्टेबल मेजोरिटी हरियाणा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। ईश्वर करे ऐसा ही हो। और एक बात कहना चाह रहा हूँ आखिरी में, ये चैनल
राष्ट्रवाद के लिए है, ये चैनल सनातन धर्म के प्रचार के लिए है। आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा भगवान और भगवा के लिए, क्योंकि न जुड़ता है तो भगवान हो जाता है, नहीं तो भगवा के तो हम है ही, और भगवा के हैं इसलिए भगवान के हैं, और भगवान ही हमारे रखवाले। आपसे निवेदन है कि ये आज का जो एपिसोड अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपके जितने बंधु जम्मू कश्मीर में हैं, हरियाणा में हैं, जितने बंधु हैं उनके पास में इसको भेजिए, वायरल कीजिए, आज के एपिसोड को वायरल करवा दीजिए। हमें बहुत इससे उम्मीद है कि भगवान राम, भगवान भोलेनाथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर कहीं ऋषि कश्यप की भूमि है, एक ऐसी लहर से हम सारे समीकरणों को ठीक कर देंगे और एक ऐतिहासिक विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। दोनों स्थलों पर ऐसी हम उम्मीद करते हैं। भारत माता की जय।